आज का विषय है जीवन की पवित्रता या फिर दोष मुक्त जीवन कहेंगे। पवित्र का मतलब है दोष मुक्त जीवन, निर्दोष जीवन, दोष मुक्त जीवन, पवित्र जीवन। तो बुद्ध धर्म में जो पवित्रता होती है, पवित्रता को महत्व दिया जाता है कि जब तक हम काया वाचा से पवित्र नहीं बनते तब तक धम्म हमें हमारा शुरुआती नहीं होता। आपको पता होगा कि जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त करना था तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के पहले, बैठने के पहले खुद को विकार मुक्त किया था, दोष मुक्त किया था, पवित्र किया था। उसके बाद में वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे और उन्होंने ज्ञान संपादन किया। इसका मतलब है कि जो हमारे जो संसार की आधारशिला, फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं, कि संसार की आधारशिला क्या है कि पवित्र जीवन, प्योरिटी, लाइफ ऑफ प्योरिटी। जब हम पवित्र जीवन जिएंगे तो संसार में अच्छाई का निर्माण होगा, और जब तक हम अच्छाई हमारे में निर्माण नहीं होगी तब तक हम समाज का कल्याण करने का जो कार्य है उसमें हमारा सहयोग नहीं रहेगा, या फिर हम समाज का कल्याण कर नहीं सकते। अगर हमें समाज के लिए कुछ करना है, समाज का कल्याण करना है, समाज के कल्याण में सहयोग देना है, तो हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना जरूरी है। बिना पवित्र जीवन बनाए हम कार्य करेंगे, सामाजिक कार्य या कोई भी, तो उसमें जो सफलता मिलना चाहिए, जो सक्सेस होना चाहिए, वो सक्सेस हम प्राप्त नहीं कर सकते, हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो बात है कि हम पवित्र कैसे बने, हमारे जीवन में पवित्रता कैसे लाए। अगर समझ लो हर एक इंसान ने एक संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं दोष मुक्त जीवन जीऊंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, इस तरह से अगर दृढ़ संकल्प करता है तो एक प्रकार प्रतिज्ञा करता है। जैसे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा की, तो 22 प्रतिज्ञा में उन्होंने आदमी को पूरा पवित्र बनाने का उनका जो प्रयास था कि 22 प्रतिज्ञा में आदमी पूरी तरह से जो पवित्र बन जाता है, उसमें कोई भी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती है। इसलिए हमें समाज का काम करना है, धर्म का काम करना है, या फिर अपना जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना ये महत्वपूर्ण है।
अभी जो हम कामयाब कहीं नहीं हो पाते, कोई भी संगठन या कोई मूवमेंट कामयाब नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं न कहीं पवित्रता का जो भाव है, पवित्रता है, वो कहीं न कहीं कमी है, पवित्रता की कमी है। इसलिए हम सफल नहीं हो पाते, हमारी मूवमेंट आगे नहीं बढ़ जाती। इसलिए पवित्रता जीवन में लाना, ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। और कुछ लोग जो है समर्पण कर रहे हैं, आज भी समर्पण कर रहे हैं, डिवोशन कर रहे हैं। पूरा जो अपने पूरा जीवन उन्होंने पवित्रता के लिए पूरा जीवन समर्पण किया, पूरा जीवन समर्पण किया। अभी पढ़े लिखे लोगों की टीम जो बन रही है, जो हमारे आदरणीय किशोर बौद्ध जी हैं, वो एक सम्यक जीवी, यानी जो सम्यक जीवी, पवित्र जीवन जीने वाले लोग, जो पूरे जीवन को, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए पूरे जीवन का बलिदान दिया, जीवन पूरा कुर्बान करने के लिए जो तैयार है, ऐसे लोगों की टीम बना रहे। जैसे अभी आरएसएस में है, आरएसएस में ऐसे बहुत से लोग हैं, उन्होंने ये किया कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं कुछ ये नहीं करूँगा, तो पूरा जीवन में आरएसएस के काम के लिए, यानी उनका जो भी आरएसएस का संकल्प है, जो भी उनका ध्येय उद्देश्य है, उस ध्येय, उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं पूरी तरह से समर्पण कर दूंगा, यानी अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दूंगा, समर्पण करूंगा। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे हमने शादी भी की, नौकरी भी की, उसके बाद में बाल बच्चे भी पैदा किए, उसके बाद में रिटायर होने के बाद में हम इस क्षेत्र में आए, धम्म के क्षेत्र में। तो हमारा जीवन पूरा समर्पण नहीं हुआ। हमने जीवन में जो कुछ सुख उपभोगना था, या फिर वैसा हम जब विवाह करने के बाद में भी, बहुत से लोग जैसे आप लोग हैं, सब कुछ करने के बाद में भी पवित्र जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं कि सबने पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पण करना चाहिए, ऐसा नहीं। बाबा साहब भी ये नहीं चाहते थे कि सबने पूरा संसार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके पूरी तरह से समर्पण का जीवन जियो, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोग जो है, जितने ज्यादा लोग पूरी तरह से समर्पण करेंगे, अपने जीवन को पूरा समर्पण, जैसे हम, हमारा अभी लाइफ क्या है, कितना भी है, हमने तो जीवन में बहुत कुछ किया, सर्विस में रहने के बावजूद भी अपने जितना हिस्सा देना था समाज को, उतना दान करते थे, जितना कार्य करना था करते थे, लेकिन पूरी तरह से समर्पण नहीं था। अपने जीवन को पूरा दांव पे लगा दिया, अपनी जो एंजॉयमेंट है, खुशियां है, उसने खुशियां का पूरा परित्याग कर दिया कि मैंने जीवन में खुशियां, जो भी सांसारिक खुशियां होती है, जो भी सबसे बड़ा कठिन जो काम होता है, वो सांसारिक खुशियां, सांसारिक आनंद, संसार का आनंद,
पत्नी का आनंद, पति का आनंद, बाल बच्चे का आनंद, घर का आनंद, इसके बाहर निकलना, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। इसके अंदर रहकर हम सब लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, अपनी सब जिम्मेदारी का पालन करते हुए, निर्वाह करते हुए हम काम कर रहे हैं, वो भी हमारा पवित्र जीवन है। लेकिन कुछ लोग, कैसे कुछ भिक्षु ऐसे हैं कि जिन्होंने 10वें साल से, जैसे अभी ये कौशिक है, अभी उसने बचपन से ही धम्म कार्य में उसने काम करना शुरू किया। आगे चल के अगर उसने चाहा कि मैं आगे पढ़ूंगा तो शादी नहीं करूंगा, पूरा जीवन धर्म के लिए, धम्म के लिए दूंगा, तो ये उसका जो समर्पण है वो हमसे बड़ा समर्पण हो जाएगा। तो ये जो पवित्र जीवन है, ये जब तक हम पवित्र जीवन की पवित्रता अपने जीवन में नहीं लाते, जब तक हम अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाते, तब तक हम सक्सेस नहीं होते। जैसे बहुत से लोग हैं, तो उन्होंने अपने पूरे, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी मिल सकती थी लेकिन नौकरी नहीं किया उन्होंने, तो नौकरी न करते हुए पूरा जीवन उन्होंने मोमेंट के लिए लगा दिया, यानी अपने जीवन को पूरा एक विचारधारा के लिए अपने जीवन का समर्पण किया। तो अभी भी कुछ लोग हैं कि वो अपने जीवन को समर्पण करने के लिए तैयार है, समर्पण करते हैं, और समर्पण करते समय अगर तुम पवित्र जीवन नहीं जियोगे तो तुम्हारे समर्पण का कोई मतलब नहीं होगा। समर्पण कितना करते हो अपने पे निर्भर करता है। हम परिवार संभाल करके, बाल बच्चे संभाल करके भी हम धम्म का काम करते हैं, ये भी हमें अपने लिए बहुत बड़ी बात है, चैलेंजिंग है। लेकिन सबसे महत्व की बात है कि पवित्र जीवन पवित्र कैसे जिएंगे। और धम्म में पहली शर्त है कि तुम धम्म का जीवन जी रहे हो, या फिर हम धम्म का काम करना चाहते हैं, धम्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन पवित्र करना हमारे लिए जरूरी है। जीवन को पवित्र बनाएंगे तो धम्म का काम आगे बढ़ सकता है। कांशीराम जी का उदाहरण है, उन्होंने पूरा संकल्प किया। आज उनका उदाहरण एक सक्सेसफुल उदाहरण है। भारत में एक सक्सेसफुल उदाहरण किस देना है, आज अपने लोग नहीं, आज सभी कास्ट के लोग, सभी समाज के लोग आज एक ही आदमी का नाम लेते हैं जिन्होंने समर्पण करके आज किसी प्रकार का, एक कोई प्रकार का दोष युक्त जीवन न जीते हुए अपने पूरे लाइफ को, जीवन को उन्होंने समर्पण कर दिया। उनकी सगाई होने वाली थी, शायद हो चुकी है, होने वाली थी। जब उनके दिमाग में बात आई कि नहीं, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मेरे समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, जब उनको पता चला, जब उनको गुलामी का एहसास हुआ, जब तक उनको गुलामी का एहसास नहीं हुआ था तब तक उन्होंने नौकरी की, बड़ी पोस्ट पे थे, वो साइंटिस्ट थे,
जब उनको एहसास हुआ कि हमारे समाज में गैर बराबरी है, हमारे समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस बात का जब उनको पता चला उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। तब उन्होंने नौकरी का भी त्याग दिया और शादी भी नहीं करूंगा जीवन भर, घर में भी नहीं जाऊंगा, किसी शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के मौत में या किसी के इसमें जाऊंगा नहीं। जो मनोरंजन, जो एंजॉयमेंट है, किसी प्रकार का मनोरंजन या एंजॉयमेंट जिसको लग्जरी लाइफ कहते हैं, हम सुख के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें सब सुख चाहिए। हमारे शरीर को, इंद्रियों को क्या चाहिए? सुख चाहिए। ये सुख मिलना चाहिए, वो सुख मिलना चाहिए। किसी किसी का अग्नि तो इतना बढ़ जाता है, आग जिसको बोलते, किसी के शरीर में इतनी आग बढ़ जाती है कि वो आग खुद को भी जला देती है और दूसरों को भी जला देती है। तो उस आग को शांत करना, जो अग्नि है उसको शांत करना, ये सबसे एक कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। बुद्ध ने जब गए थे, बुद्ध अपने कपिल वस्तु नगर में गए थे, यानी बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद, तो उनका जो भाई है, चाचा का लड़का, वो रात को रुके, वो एक संतागार का उन्होंने अनावरण किया, उद्घाटन किया, न्यागुरुधाम संतागार का। उसके बाद में सब लोग मिलने के लिए आए। तो उनका जो भाई है, चाचा का लड़का, वो बोले कि मुझे भी आपके साथ में आना है, जीवन लेना है, मुझे भी ऐसा जीवन जीना है आपके जैसा। तो वो बोले कि सबसे बड़ी जो चीज है कि शरीर पर, इंद्रिय पर कंट्रोल करना, बुद्ध ने बताया कि सबसे बड़ी कठिन चीज है कि अपने शरीर पर, अपने इच्छाओं पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये सबसे कठिन काम है। अगर आप ये कर सकोगे तभी आप चिवर लो, अगर नहीं कर सकोगे तो चिवर लेने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें त्याग करना जरूरी है। त्याग से के साथ में जीवन को पवित्र बनाना जरूरी है। हम पवित्र जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ना है और जीवन में पवित्रता लाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। इसलिए ये जो 3 प्रकार की पवित्रता है, कायिक पवित्रता, वाचिक पवित्रता और मानसिक पवित्रता, मन की पवित्रता। मानसिक पवित्रता यानी मन की पवित्रता। कायिक पवित्रता का मतलब है हमारे शरीर की पवित्रता, यानी शरीर से जो भी हम कार्य करते हैं, शरीर से जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमारे पवित्र होना चाहिए। वाचिक पवित्रता यानी हम जो वाचा से जो कार्य करते हैं, तो वो वाचा का कार्य हमारा पवित्र होना चाहिए। मानसिक पवित्रता यानी मन की पवित्रता, ये सबसे बड़ी पवित्रता है, मन की पवित्रता। तो मन को पवित्र हमेशा बना के रखना। मन की पवित्रता तुम्हारे काया को पवित्र बनाती है और तुम्हारे शरीर को पवित्र बनाती है। इसलिए हमारे मन को पहले पवित्र बनाने की आवश्यकता है। मन अगर पवित्र बन जाता है तो सारे चीज़ों को हम
पवित्रता में ला सकते हैं। लेकिन हमारे में हम सब कुछ हमारे में है, हमने सिर्फ कपड़े बदले, पवित्रता आई क्या? नहीं है। जैसे तुमने जो कपड़े पहने, अब तुमने कपड़े पहने, मैंने तुमसे अलग कपड़े पहने, मैंने तुमसे अलग अपनी भौतिक वेशभूषा जो बाह्य स्वरूप है, मैंने बाह्य स्वरूप तुमसे अलग किया, मुंडन किया, च्योर पहन लिया, तुम जो पहनते उससे मैंने अलग किया। जैसा कोई फादर है, फादर सारे लोग जैसे बैठते हैं, वो भी इंसान है, लेकिन उसने क्या किया? कपड़े बदला दिए, सफेद कपड़े पहना, वो फादर का ड्रेस पहना, उसके कपड़े बदले। जो ऋषि मुनि है, जो है, वो भी देखो कितने भी विद्वान है ऋषि मुनि, लेकिन वो तुम्हारे जैसे रहते क्या? कुछ न कुछ उनमें बदलाव रहता। कोई केस बढ़ाएंगे, बाल बढ़ाएंगे, कोई मुंडन करेंगे, जैसे योगी का जो है, योगी मुख्यमंत्री, वो मुंडन करता है। कोई बाल बढ़ाते हैं, जटा बढ़ाते हैं, तो कोई जूता बांधते, दाढ़ी बढ़ाते हैं, तो कोई भगवे के वस्त्र पहन लेते हैं, तो कोई कुछ करते हैं। तो जो साधारण लोग जैसे कपड़े पहनते हैं, उससे हटकर अलग वस्त्र धारण करना, पहराव करना, ये सभी धर्मों में जो धर्म का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं वो। लेकिन बाबा साहब एक में ऐसे थे कि बाबा साहब ने भिक्षु से बढ़कर, मान्यवर कांशीराम जी ने भिक्षु से बढ़कर काम किया, लेकिन उन्होंने वेशभूषा नहीं बदली। बदला ही क्या? आज भिक्षु से बढ़कर उन्होंने कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा त्याग है, लेकिन उन्होंने वेशभूषा नहीं बदली। एक बात मुझे हमेशा, जब मैं भी किताब लिख रहा हूं, तो मेरे दिमाग में यही बात है कि जब हम धम्म को एक अलग रूप से देखना चाहते हैं, तो मैं हर जगह ये बताता हूं कि जो हमें अलग वेशभूषा में काम करने वाले लोगों से ज्यादा भरोसा, जो अपने तुम्हारे जैसे सादे कपड़े में, जो जनरल यूनिफॉर्म है, यानी जो साधारण कपड़ों में जो पवित्र काम करते हैं, वो हमारे से बेहतर है। हमने यूनिफॉर्म किया, हमारे यूनिफॉर्म से जो साधारण कपड़ों में, वस्त्रों में, जनरल वस्त्रों में जो काम करते हैं, वो हमसे कई बेहतर है। और मैं यही चाहता हूं कि जब मैं धम्म के बारे में, जो एक मेरी कंसेप्ट है जो मैं लिख रहा हूं, तो उसमें मैंने कंसेप्ट में ये लिखा कि धम्म के जो बाबा साहब के नजर से जो धम्म है, बाबा साहब के विजन से हमें धम्म का काम करने वाला है, तो उसको भिक्षु की जरूरत नहीं, नो नीड्स ऑफ भिक्षु, भिक्षु की जरूरत नहीं। ये मेरा मत है, और मैं वो मत किताब में जरूर लिखूंगा। उसके सादे कपड़े में बिना गणवेश बदलाए जो पवित्र काम करेगा, जिनका जीवन पवित्र बनेगा, और जो पवित्र मार्ग से काम करेगा, वैसे लोग हमारे जैसे लोगों से बेहतर है। ऐसे लोग अगर निर्माण हो गए समाज में, अगर ऐसे लोग 50 लोग भी निर्माण हो जाते हैं हमारे पास, पूरे भारत के अंदर 50 लोग भी निर्माण हो जाते हैं, जैसे अपने पास में ये ड्यूटी करना पड़ता भोजन के लिए, अगर लड़की को अगर हम भोजन की व्यवस्था करें और उसको कुछ नहीं करना है, तेरी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं,
अब तूने जीवन का इतना बड़ा त्याग किया तो और थोड़ा त्याग, कि पूरा जीवन धर्म के लिए, समाज के लिए कुर्बान कर दे। तेरी पूरी गारंटी हम लेते, बीमारी की गारंटी लेते, खाने पीने की गारंटी लेते, पालन पोषण की गारंटी लेते, सुरक्षा की गारंटी अगर हम लेते, ऐसे इनके जैसे अगर हमें 50 लोग अगर पूरे भारत में आएंगे, फील्ड में घूमेंगे, तो बाबा साहब का जो संकल्प है बहुत जल्दी पूरा होगा। और यही बात मेरे से बेहतर कि ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों से ही समाज में परिवर्तन होता है, जो फुल टाइम काम करते हैं, किसी की परवाह नहीं। आज हम सोचते हैं, इतने उम्र के बाद में भी आप सोचते हैं कि आज भी मेरे बच्चे का कैसा है, मेरी बहू कैसी है, मेरे पोते कैसे हैं। लेकिन जिन लोगों ने, ऐसे लोग हैं, ना माँ है ना बाप है, जिन्होंने जन्म दिया उनको भी छोड़ दिया उन्होंने। ना माँ है ना बाप है, ना भाई है ना बहन है, ना परिवार है। फुल टाइम से ऐसे काम करते हैं।